केसर का उत्पादन अगर कहें कि इंदौर में हो रहा है तो शायद ये खबर आपको चौंका सकती है, लेकिन ये हकीकत है। अनिल जायसवाल इंदौर के रहने वाले किसान ने ऐसा कर दिखाया। इंदौर में अनोखे केसर की खेती की खूब चर्चा हो रही है, देखिए आप भी। केसर का नाम जब भी जुबां पर आता है तो आपको कश्मीर का ख्याल आता है। ठंडी वादियां जो केसर के उत्पादन में चार चांद लगाती हैं। मौसम की ऐसी अनुकूलता जहां सरलता से केसर का उत्पादन होता है। लेकिन इंदौर में बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। सारी परिस्थितियों को साइड में रखकर अनिल जायसवाल नाम के एक व्यक्ति ने कमरे के अंदर ही केसर की खेती कर दी है। चौंकिए मत, ये तस्वीर देखिए। बड़ी निपुणता से ट्रे में केसर का उत्पादन किया जा रहा है। खास बात यह है कि पूरा सेटअप बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट में घर के अंदर ही तैयार किया गया है। केसर की खेती वो भी इंदौर में, और वो भी घर के अंदर एक कमरे में। तो यह पॉसिबल हुआ है इंदौर में साई कृपा कॉलोनी में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये केसर की खेती की तस्वीरें हैं। प्लास्टिक की ट्रे में जो बल्ब है उन्हें रखकर केसर उगा दी गई है, और ये केसर के फूल चरम पर आ चुके हैं और केसर भी निकल चुकी है। केसर की इस वक्त की बात करें तो हार्वेस्टिंग भी की जा रही है। बंद कमरे में केसर का उत्पादन ये जानदार है, शानदार है और बेहद ही कमाल है। एक आइडिया जो सुर्खियां बन गया है। असंभव को संभव कर दिया गया है और लोगों के सामने मेहनत और लगन को लेकर सब कुछ संभव होने की मिसाल पेश की गई है। अनिल जायसवाल नाम का ये किसान जब जम्मू कश्मीर का भ्रमण कर रहा था तो वहीं से केसर की खेती करने का आइडिया मिला। अब ये आइडिया अनिल के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। ये आइडिया ऐसे आया कि मैं मेरे परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गया था, और जब मैं श्रीनगर से पामपोर की तरफ जा रहा था तो हमने वहाँ पे ये जो पर्पल फ्लावर दिखे थे, और इनकी जो कलर और जो इसके बारे में जो हमने देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा। और जब पता चला कि ये दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस है, इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में भी 3 जगह ही होता है कश्मीर में। एक है पामपोर, दूसरा है किश्तवाड़ और तीसरा है बड़गांव। ये पूरे कश्मीर में भी नहीं होता है। तो वहाँ की कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो उसमें ये केसर के बल्ब फ्लावर देते हैं। तो फिर हमने इस पे काफ़ी रिसर्च किया, गूगल किया, कुछ पढ़ा भी, और हमने जब पाया कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो वातावरण हम अगर पामपोर जैसा रूम में अगर हम दे दें तो ये जम्मू कश्मीर का जो केसर है वो हम अपने कंपनी के अंदर भी उगा सकते हैं। तो ये प्रेरणा हमको जब हम घूम रहे थे उसी दौरान हुई थी। रोपोनिक्स पद्धति, जिसकी वजह से अनिल अपने ही घर के पहले मंजिल पर 320 वर्ग फीट के कमरे में केसर की खेती कर रहे हैं। रोपोनिक्स ऐसी पद्धति है जहां पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है। इस पद्धति के जरिए पौधों की जड़ों को हवा में लटका दिया जाता है और पोषक तत्वों से भरपूर सींचा जाता है। वहाँ पे वो लोग जमीन में लगाते हैं, और यहाँ पे हमने एरोफोनिक टेक्निक यूज़ की है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और जो कि नासा ने 1990 में इसको डेवलप किया है। तो इसमें क्या होता है कि पौधे को मिट्टी में नहीं उगाया जाता है, पौधे को एरोपोनिक में आप थ्रू जो ह्यूमिडिटी है एयर के थ्रू ही आप उसको उगा लेते हो। तो ये विदाउट सॉइल है। ये तो चिलर है, पप पैनल है, ह्यूमिडिफायर है, और जो लक्स लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो रेगुलेट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रेगुलेट करते हैं। तो ये चारों वातावरण जो पामपोर के हैं वो वैसे के वैसे ही हमने इस रूम के अंदर में क्रिएट कर दिए हैं। रोपोनिक्स पद्धति से केसर उगाने के लिए अनिल ने 6.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे लगभग 2 किलो ऑर्गेनिक केसर निकालने की संभावना है। अगर 2 किलो ऑर्गेनिक केसर की कीमत की बात करें तो भारत में 5 लाख रुपए प्रति किलो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8.5 रुपए किलो तक का भाव है। विस्तार न्यूज से बात करते हुए अनिल जायसवाल ने बताया कि यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जब एक बार इसका हार्वेस्टिंग हो गया उसके बाद इस बल्ब को हम
एक प्रॉपर कंपोज में रखेंगे और एक बल्ब से हम 2 बल्ब 3 बल्ब 4 बल्ब तक भी डेवलप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर इसके जो डॉटर बल्ब हैं वो भी फूल देंगे। हाँ, तो ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और जो बल्ब की लाइफ है जो मैंने पढ़ा है वो करीब 7 से 8 वर्ष होती है। तो जो पूरा प्रोजेक्ट है जो भी हमने खर्च किया है इस पे, मैं बाकी लोगों के लिए भी जो करना चाहते हैं जैसे युवा है, महिलाएं हैं, तो इसमें जो 2 साल जो खर्चा आपने लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो बल्ब में, 2 साल के बाद में आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा आ जाएगा। उसके बाद आप 20 साल 30 साल तक आप इसकी खेती लगातार कर सकते हैं। और इसके साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप कर लिया है उसको 3 महीने के बाद में आप इसमें सुपर मशरूम उगा सकते हैं, माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। कमाल का वैज्ञानिक तौर तरीका, जहां केसर को फलने फूलने के लिए आध्यात्मिकता का भी सहारा लिया जा रहा है। आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि खेती वाले कमरे में गायत्री मंत्रों का उच्चारण कर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा रहा है। यही नहीं, केसर की इस खेती को और भी बेहतर बनाने के लिए पौधों को प्राकृतिक परिवेश में मौजूद होने के लिए पक्षियों की आवाज भी सुनाई जाती है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो म्यूजिक भी इन पौधों को सुनाया जाता है और क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है हम बात करेंगे। अनिल जी की वाइफ कल्पना जी हमारे साथ है। मैम, हम सुन रहे थे अभी कि लगातार गायत्री मंत्र बज रहा था इन स्पीकर में, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि पौधे भी हमारी तरह इनमें भी जान होती है और गायत्री मंत्र जो बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है, तो जब हम सुनते हैं तो हमको पॉजिटिव वेव्स मिलती है। तो हमने बोला क्यों ना हम इन पौधों को भी इनको सुनाएं ताकि इनके ऊपर भी इसका पॉजिटिव असर आए। तो हम इसको हमेशा मतलब इन पौधों को सुनाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम हमको देखने को मिला है। इसके अलावा हम इनमें पक्षियों की आवाज़, भौरे की आवाज़ भी सुनाते हैं ताकि इनको ये नकली वातावरण नहीं लगे, इसको लगे कि प्रकृति में ही है। और कश्मीर के स्पेशली पक्षी, उनकी आवाज़ हमने अटैक करके इनको सुनाते हैं। अनिल तमाम किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं, युवा, महिला या फिर उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं जो खेती करना तो चाहते हैं पर उनके पास जमीन नहीं है। अनिल की खेती करने की ये पहल उनको प्रदेश में नई पहचान दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।